स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्य के दो प्रकार से भेद किए जाते हैं, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अब हम देखते हैं कि 8 भेद कौन कौन से हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विधानवाचक की। विधानवाचक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिसमें किसी कार्य के होने का, क्रिया के होने का या स्थिति का पता लगता है। जैसे सूरज पूरब दिशा से निकलता है, पक्षी चहचहा रहे हैं। इस प्रकार के वाक्य जो हैं विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर हम देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। तो निषेध का अर्थ होता है किसी चीज़ के लिए मना करना। जैसे लिखा होता है कि यहाँ पर प्रवेश निषेध है। निषेध यानी कि मना कर रहे हैं आपको। तो ऐसे वाक्य में ना, नहीं, मत आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो कई बार आपने लिखा हुआ देखा होगा कि यहाँ पर शोर मचाना मना है, पुस्तकालय लाइब्रेरी में लिखा होता है। यहाँ पर स्मोकिंग करना मना है, धूम्रपान मना है। तो ये वाक्य जो होते हैं जहाँ पे आपको कुछ मना किया जा रहा है वो निषेधवाचक कहलाते हैं। और इनको पहचानने का तरीका ना, नहीं, मत आदि जैसे शब्द आते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पर कहाँ, कब, क्यों, कैसे और शब्द वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगा हुआ हो जाए, जो आपको देखते ही पता चल जाए कि आपसे कुछ पूछा जाए। आज्ञावाचक वाक्य यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आज्ञा से आप ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पे सिर्फ आपको आज्ञा दी जाती है। आज्ञा भी दी जा सकती है, आपसे प्रार्थना का भाव भी हो सकता है, आपको कुछ एडवाइस यानी सजेशन भी दी जा सकती है, सलाह भी दी जा सकती है या चेतावनी भी दी जा सकती है। जैसे वहाँ मत जाओ, तो निषेधवाचक भी है और आज्ञा भी दी जा रही है आपको कि वहाँ मत जाओ। और इसके अलावा आज्ञावाचक में अक्सर जो मम्मी और टीचर्स आपको जो आज्ञा देती हैं इस प्रकार की होती हैं। जैसे मम्मी कह रही हैं कि जिसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, ऑर्डर होता है, ठीक है। तो ऑर्डर के अलावा इसमें कौन कौन से आते हैं, आपकी प्रार्थना का भाव भी आ सकता है। आप रुक सकते हैं, वहाँ बैठ जाइए, एक गिलास पानी लाओ। तो ये सारे आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। फिर आते हैं विस्मयादिवाचक। विस्मयादिवाचक, विस्मय का अर्थ होता है बच्चे आश्चर्य, परंतु इस वाक्य में सिर्फ आश्चर्य वाले वाक्य नहीं होते। इसमें आश्चर्य के अलावा हर्ष यानी खुशी का भाव, दुख का भाव, घृणा का भाव प्रकट हो। तो इसमें आप देखेंगे इंग्लिश में से कहते हैं एक्सक्लेमेशन, मार्क लगा हुआ होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं इनको, एक्सक्लेमेशन मार्क ये रहा। जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, वाह आज तो मज़ा आ गया, आहा मौसम कितना सुहाना है, तो चिची कितना गंदा कमरा है। तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहलाते हैं, विस्मयादिवाचक, जहाँ पे कोई इमोशन जो है, खुशी का, दुख का, शोक मतलब दुख का, इस प्रकार के भाव बहुत स्ट्रांगली आपको दिख रहे होते हैं। फिर आता है संदेहवाचक। संदेह में का अर्थ होता है शक। तो यानी यहाँ पर किसी काम के होने ना होने की संभावना होती है, कोई श्योरिटी नहीं होती कि काम हुआ है या नहीं हुआ है, वह वहाँ पहुँच गया होगा, शायद वो कल आए। तो इस प्रकार के वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। फिर आता है इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में आपकी कोई इच्छा प्रकट हो रही हो या कोई आशीर्वाद यानी कि ब्लेसिंग्स प्रकट हो रही हो। इच्छा जैसे आप कह रही हो कि काश मैं वहाँ घूमने जाऊँ, काश लॉकडाउन खुल जाए। तो ये सारे इच्छावाचक वाक्य। आशीर्वाद, आपकी मम्मी कहती हैं आपको किसी काम से खुश होकर ऊपर वाला आपको सारी खुशियाँ दे, तो ये आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग्स हो गई। तो ये इच्छावाचक वाक्य में आ गया। फिर आता है बच्चे संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य एक कार्य का होना ना होना दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है। अगर सच बोलती तो तुम नहीं पछताती। तो यहाँ पे आप देखते हैं, अगर तुम सच बोलती तो एक वाक्य, तो दूसरा उस पर आश्रित होता है। तो
अब आप लोग जो आपके चैप्टर के पीछे जो दिया हुआ है वो आप कर पाएंगे। तो अब आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। संकेतवाचक आपको समझ गया, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी पर निर्भर करता, आश्रित होते हैं। जैसे यदि तुम समय पर आती तो हम वहाँ जाते। तो इस प्रकार आपने पहले ये सब अच्छे से करना है। और उसके बाद आपका जो भाषा ज्ञान में ये दिया हुआ आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप लोगों ने करनी है। आपने इसको दिए हुए निर्देशों के अनुसार वाक्यों को बदलना है। जैसे प्रकृति के विनाश के लिए केवल मनुष्य जिम्मेदार नहीं है, तो इसको हमने क्या बनाना है, विधानवाचक वाक्य बनाना है। पहले आप इसको सोच के बनाइए, फिर इसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे।